अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। सेंटेंस के टू पार्ट्स है। सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट का डिफिनीशन ये है, द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो चीज़ या शख्स जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हर डूअर ऑफ एक्शन हो, काम करने वाला हो। इसका सही डिफिनीशन सब्जेक्ट का ये है, द पर्सन आर थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। दूसरा पार्ट सेंटेंस का जो है वो है प्रिडिकेट। अच्छा, सब्जेक्ट में या नोन्स होता है सब्जेक्ट, या प्रोनाउंस होता है। नोन्स नेम्स होता है या प्रोनाउंस होता है। प्रिडिकेट इज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड विच वी टेल सम थिंग्स अबाउट द सब्जेक्ट। द पार्ट ऑफ सेंटेंस which tells something about the subject is called predicate of the sentence. अच्छा, पोजीशंस मतलब पोजीशंस का मतलब ये है कि सब्जेक्ट कहाँ होगा और प्रेडिकेट कहाँ में। हमारे पास पहले सब्जेक्ट होगा फिर प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट में हमारे पास नाउन या प्रोनाउन होगी। प्रेडिकेट में हमारे पास वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव सेंटेंस है। अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसको हम इनट्रांजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल। तो इसमें ही सब्जेक्ट है, गोज़ टू स्कूल प्रेडिकेट है। अच्छा, ही फिर नाउन है का प्रोनाउन है? नहीं, ही प्रोनाउन है। दूसरा, the boy is writing a letter। अच्छा, इसमें the boy सब्जेक्ट है, is writing a letter ये प्रेडिकेट है। इसमें the boy जो है ना वो नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। अच्छा, नोट्स, इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को नोट करनी है। एक ये कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मतलब स्पीकर और लिसनर को अंडरस्टूड होता है। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। फॉर एग्जाम्पल, सिट डाउन। तो इस सेंटेंस में हमारे पास ना इधर पहली पोजीशन पे हमारे पास ना नाउन से और ना प्रोनाउन से, मतलब इधर इस जुमले में सब्जेक्ट नहीं है। तो
लेकिन ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड मतलब स्पीकर और लिसनर को अंडरस्टूड है। सिट डाउन मतलब यू सिट डाउन, लेकिन हम लिखते नहीं है। दूसरा दूसरा एग्जाम्पल, थैंक्स हिम, इसमें भी सब्जेक्ट मिसिंग है, लेकिन ये अंडरस्टूड है यू थैंक हिम, आप उसका शुक्रिया अदा करें। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है सब्जेक्ट के बारे में कि इन एवरी सेंटेंस द सब्जेक्ट इज नॉट डूअर ऑफ एक्शन। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया इसके बारे में, क्योंकि लोगों का इसके बारे में बहुत गलत कंसेप्ट है कि सब्जेक्ट हमेशा डूअर ऑफ एक्शन होगा। हमेशा सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। इस जुमले में नेचर जो है वो कोई काम नहीं करता, लेकिन नेचर के बारे में बात हो रहा है, तो इस वजह से नेचर इस जुमले में सब्जेक्ट है। एज द बेस्ट फिजिशियन जो है वो प्रेडिकेट है। दूसरा, ऑल मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल। यहाँ पर ऑल मैटर जो है उसके बारे में बात हो रही है, ये डोर ऑफ एक्शन नहीं है। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो इधर पर इस्लामाबाद कोई काम नहीं करता, लेकिन इस्लामाबाद के बारे में वो बात हो रही है। इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू।